नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है हरतालिका तीज और मैंने व्रत रखा है। मेरे घर में सभी ने व्रत रखा हुआ है, लेकिन जो पूजा की तैयारी है, पूजा की तैयारी का जो जिम्मेदारी है वो मेरे को दी गई है और इसलिए मैं अभी मिट्टी लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने मिट्टी कुछ रखने के लिए सब सामान बिजी था, बर्तन वर्तन सब, तो मैंने इसमें मिट्टी लेके आ गई हूँ। मिट्टी से बनाऊंगी शिवलिंग और ये पानी है। अंदर मैंने फुलेरा बनाया हुआ है, फुलेरा मैंने बना लिया है, आपको दिखाती हूँ। और आप ये देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई है। कैसे लग रही है मेरी मेहंदी। टाइम नहीं था तो अंदर ऐसा लगाया है मैंने, और ये बाहर की मेहंदी ऐसी लगी हुई है। चलिए तो हम बनाते हैं, अब शिवलिंग बनाना चालू करते हैं। तीज का महत्व तो सबको पता ही होगा। हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है, इसको हमारी लड़कियां भी करती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं। अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो ये व्रत करती हैं। और साथ ही साथ जो मनचाहा वर चाहती हैं कुंवारी लड़कियां, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हरतालिका तीज किसने चालू किया, कब चालू हुआ हरतालिका तीज का व्रत। ऐसा हरतालिका तीज व्रत कथा में बताया गया है कि सबसे पहले इस व्रत को ना पार्वती माता ने चालू किया था। जी हाँ, पार्वती माता ने चालू किया था इस व्रत को। शिव जी को पाने के लिए उन्होंने 3 दिन तक के लगातार शिव जी की पूजा की और 3 दिन तक निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को किया। उन्होंने बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करने लगी। फिर ऐसे करके शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती को वरदान दिया और उन्हें मिल गए, पति रूप में स्वीकार कर लिया, पत्नी रूप में उन्हें। इसीलिए जो साधारण हम जैसे साधारण लोग हैं, वो अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी लंबी आयु के लिए हम लोग कामना करते हुए जो है हरतालिका तीज की व्रत की पूजा करते हैं। लेकिन जब एक बार ऐसा भी हुआ कि माता की तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हम लोग तो आम लोग हैं। तो बोले कि आम स्त्रियां जो हैं वो 3 दिन तक निर्जल और निराहार कैसे रह पाएगी। तो फिर इसके लिए फिर भगवान ने कुछ इसमें बदलाव किया और वरदान दिया कि इसको हम 24 घंटे का व्रत रखें। जैसे कि हमने कल रात को खाना खाया था। पहले तो हम लोग कड़ू भात खाने का नियम है। करेला के साथ हम लोग कुछ भी चावल या रोटी खाते हैं, उसको कड़ू भात बोलते हैं। कड़ू भात खाने का नियम था। हमने कड़ू भात का जो नियम था उसको किया। उसको कड़ू भात खाने के बाद फिर 12 बजे के बाद व्रत रखते हैं और आज 12 बजे तक वो व्रत रहेगा। पानी नहीं पीना है, ना ही भोजन लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। और जो लोग जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है या कोई प्रेग्नेंट है, ऐसे लोग ले लेते हैं, पर ज़्यादातर नहीं लेते हैं, निर्जल और निराहार ही रखते हैं इस व्रत को। पर अब आजकल की व्यवस्था को देखते हैं, जो लोग नहीं होता है, जिन लोग से जो लोग प्रेग्नेंट रहते हैं या जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, वो लोग ले लेते हैं फिर। तो इस तरीके से फिर भगवान जी ने वरदान दिया कि चलो जो भी इस व्रत को करेगा वो अपना मनचाहा वर पाएगा। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करेंगी, उनका सुहाग हमेशा भगवान बचाए रखेंगे, रक्षा करेंगे। बुराई, किसी भी बुरी चीज़ों से भगवान जी रक्षा करेंगे। वैसे दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में हरतालिका तीज को अपने मैके में जाके मनाया जाता है। तो ससुराल में जाकर बोलते हैं कि भाई ये तो पति का व्रत है, तो इसको ससुराल में नहीं मनाना चाहिए, मैके में क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे कुछ खास बात तो मुझे पता नहीं है, पर मेरी दादी ने मुझे बताया था कि इसके पीछे का कारण ये है कि जब ये तो बहुत कठिन व्रत है, निर्जल निराहार रखना है इसको, तो अपने अपने ससुराल में रहेंगे तो काम तो सब करना पड़ता है और मैके में आकर थोड़ा सा आराम हो जाता है। इसीलिए इस व्रत को मैके में आके किया जाता है। और एक नियम और है, ये नियम नहीं है, बस एक शौक है या क्या है मुझे पता नहीं, पर ऐसा होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। मायके की तरफ से साड़ी ली जाती है, इसको हम लोग तीजा साड़ी बोलते हैं। और उसी नई साड़ी को, जो माँ के घर से जो साड़ी मिलती है, नई साड़ी और श्रृंगार, उसी को पहन के हम लोग अपना व्रत खोलते हैं, फलाहार लेते हैं।
तो आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसे तीज मनाई जाती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही ये मैंने बनाया है। इसके ऊपर रखूँगी। अब ऊपर से इसमें रिंग बनाऊंगी मैं, फिर बनाऊंगी नागराज और एक नंदी भगवान। माता पार्वती बनाने तो मुझे नहीं आता है, दीदी को बोलूँगी बना देगी। हमारे तीजा पोरा के व्रत में सबसे खास बात ये छत्तीसगढ़ में कि बनाया जाता है ठेठरी कुर्मी। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब ठेठरी कुर्मी है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे, क्या बोलना चाहिए हिंदी में, ट्रेडिशनल जो होता है वो है व्यंजन। थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो छोटा करती हूँ। ये देखिए शिवलिंग मैंने बना लिया मिट्टी से। अब मैं इसमें बनाऊंगी नाग देवता और फिर नंदी। तीज के व्रत में हरतालिका तीज में 3 पहर तक व्रत करने, 3 पहर तक व्रत के साथ 3 पहर पूजा करने का विधान है। तो उसी को पूरा करते हुए शिवलिंग बनाकर पूरे नियम से, जैसे हम पूजा करते हैं, दूध दही सब चीज़ चढ़ाकर, माता का श्रृंगार चढ़ाकर, सब कुछ चढ़ाकर शंकर पार्वती भगवान की पूजा करते हैं साथ में, और अपने पति के लिए अच्छा सा वरदान मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और ये देखिए अभी कैमरा ऊपर है तो दिख नहीं रहा है, और मैं ऐसे बना रही हूँ इनको। तो यहाँ पर मैंने नाग देवता को बना लिया था पतले से, और ये बीच बीच में टूट भी रहे थे क्योंकि मेरे से कुछ अच्छे से इस बार बन नहीं रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे इसको बनाया और यहाँ पर फिक्स किया। ये देखो यहाँ पर टूट गया था, मैं फिर से बार बार जोड़कर चिपका रही थी और ये टूटते ही जा रहा था। पिछली बार ज़्यादा अच्छा बना था, इस बार अच्छे से नहीं बन पा रहा था मेरे से। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी और बना रही थी, क्योंकि जैसे भी बनाना तो है ही है। हरतालिका तीज में हर किसी का, हर सुहागिन महिला का और सभी का विश्वास रहता है कि हरतालिका तीज व्रत को करने से वे हमेशा ही सौभाग्यवती रहती हैं। भगवान उनके सौभाग्य की रक्षा करते हैं और उन्हें हमेशा ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके पति की रक्षा करते हैं। इसी कामना से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है। आपने भी ये व्रत कभी ना कभी रखा होगा या रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद ज़िंदगी भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक इस व्रत को करना होता है। कभी भी इस व्रत को छोड़ना नहीं होता है। ये ज़िंदगी भर का एक व्रत है, इसे कभी भी छोड़ा नहीं जाता है एक बार चालू करने के बाद। जिस परात में मैंने स्थापना की थी उसमें जो फ़ोटो है भगवान की वो ठीक से खड़े नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैं मिट्टी का स्टैंड बना रही थी, ताकि मिट्टी के स्टैंड में रख के अच्छे से फ़ोटो खड़े हो जाए और पूजा करते बने आसानी से।
ये देखो कुछ इस तरीके से मैं इसको खड़े करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मेरी दोनों बुआ शॉपिंग करके आई थी मार्केट से, सबके लिए साड़ियाँ लेकर। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि तीज की साड़ी को पहनकर फलाहार लेते हैं हम लोग। तो ये देखो मेरी बुआ लोग साड़ियाँ लेने गई थी और साड़ी खरीद कर लाई है मम्मी के लिए, दीदी के लिए, मेरे लिए और अपने लिए। तो सारी शॉपिंग करके आई थी और ये सब शॉपिंग का सामान हम लोगों को दिखा रही थी। शाम का टाइम था और ये लोग अभी देखो खरीदी करके आए हैं और इतने खुश नज़र आ रहे हैं। और सब देखो साड़ियाँ कौन कौन से कलर के लेके आई हुई है, आप सब देखो और बताओ कौन सी वाली मेरे लिए अच्छी है। फिर शाम हो गई थी, दूसरे पहर की पूजा हो रही थी, मैं पूजा कर ली थी और मैं दीदी की वीडियो बना रही थी। ये देखो यहाँ पर हमारी माता रानी, हमारी कुल देवी, दीदी पूजा कर रही थी और मैंने फुलैरा का पूजा कर लिया था। थोड़ा सा मैं जल्दी कर ली थी और दीदी की बारी थी, दीदी पूजा कर रही थी, बाकी सब लोगों ने कर लिया था। यहाँ पर ये देखिए मैंने ऐसे पूजा की थी, शिव जी की स्थापना की थी। फुलैरा देखो, शिव भगवान और पार्वती माता, गौरी गणेश और सब कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाकर, सब कुछ चढ़ाकर मैंने पूजा कर लिया था। तो इस तरह से हमने रात को और तीज के दिन तीनों पहर की पूजा की। अब दिखाती हूँ आपको दूसरे दिन की वीडियो जिसमें हमने किया था फलाहार। तो यहाँ पर पूजा पूरी हो रही थी, दीदी इत्र श्रृंगार सब कुछ माता को चढ़ा रही थी। चलो अब आपको दिखाती हूँ फलाहार कैसा हुआ था हमारा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे खाने का बना हुआ था, ठेठरी, खुरमी, चकोली, गुजिया, सिंघाड़े का हलवा, फ्रूट, लड्डू, पकौड़े, साबूदाने की खीर, दाल, चावल, कढ़ी, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ बना हुआ था और मैं खा रही थी। सब लोग खा चुके थे, मैं बस लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, इसलिए मैं अभी खा रही थी और दीदी ने मेरी वीडियो भी बनाई थी। तो दोस्त, ये जो छोटी सी क्यूट सी बेबी आप देख रहे हैं, इसका नाम है आरवी, जिसके साथ मैं फलाहार कर रही थी। और आरू अपने कैमरे की तरफ ही देख रही थी, ये खाना ही नहीं खा रही थी। दोस्तों, तीज का व्रत जितना ही कठिन है उतना ही मज़ा इसकी पूजा करने में है और इसके फलाहार में है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना फलाहार पूरा करती हूँ और अगली बार आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग को जय जोहार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।